वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर 2020 के पिछले 8 महीने के मोस्ट हाईलाइटेड 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पे मैं क्वेश्चन दूंगा, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं आपको कमेंट में हमको बताना है, आपको खुद का टेस्ट लेना है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, किस मंत्रालय ने चुराए गए मोबाइल फोन को ट्रेस व ब्लॉक करने के लिए सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर वेब पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन के भारतीय दूरसंचार विभाग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑफ इंडिया ने जनवरी मंथ में सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल किससे संबंधित हो? तो चुराए गए मोबाइल फोन को ट्रेस करने या ब्लॉक करने के लिए है। और भारतीय दूरसंचार विभाग मंत्रालय के वर्तमान चेयरमैन अंकुश प्रकाश है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जंगल किस राज्य में है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर मध्य प्रदेश राज्य में है। तो इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी फॉरेस्ट कवर काफ़ी बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने हाल ही में सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया है? जनवरी मंथ में बनाया था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है क्रिस्टीन कोच। तो क्रिस्टीना कोच ने अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की महिला वैज्ञानिक क्रिस्टीना कोच 288 दिन अंतरिक्ष में बिताकर सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली महिला बन गई है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। सोचिए इसका आंसर। इस क्वेश्चन का हरियाणा। तो हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती को सम्मानित करने के लिए 2020 को नर्स और मिडवाइफ के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पे हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। तो हरियाणा राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर कुशीनगर। तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थापित की जा रही है और कुशीनगर में ही अशफाक उल्लाह खान के नाम पर चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनरल बिपिन रावत के सेवानिवृत्त होने के बाद निम्नलिखित में से किसे अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है मनोज मुकुंद नरवणे। तो मनोज मुकुंद नरवणे को भारतीय सेना का सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किए जाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर रूस। तो मिसाइल परमाणु क्षमताओं से लैस है ये मिसाइल। यह हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की गति से 20 गुना तेज से उड़ सकती है और यह हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की 20 गुना तेजी से उड़ सकती है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का उत्तर तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, उमारो सिसोको
उमारो सिसोको अम्बालो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? जनवरी मंथ में चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर गिनी बिसाऊ के राष्ट्रपति चुने गए उमारो सिसोको इम्बालो। तो गिनी बिसाऊ पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है। यह देश 1974 में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड हाल ही में किसने जीता है? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का संजय गुप्ता ने जीता है लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड। तो जागरण के मुख्य संपादक संजय गुप्ता ने हाल ही में लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड जीता है। तो लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड की स्थापना पुणे बेस्ड केसरी मराठा ट्रस्ट द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा खिलाड़ी एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज बना है? तो इस क्वेश्चन का था लियो कार्टर। तो एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज बन गया है। और वेस्ट इंडीज के गैरी सोबर्स, तो वेस्ट इंडीज के गैरी सोबर्स जिन्होंने 1968 में वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाज गैरी सोबर्स दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का कारनामा किया था। अगला क्वेश्चन, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है आर रामानुजन। तो आर रामानुजन को विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कंप्यूटर वैज्ञानिक आर रामानुजन को वर्ष 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अपने भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल के एकीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? क्वेश्चन का उत्तर है महाराष्ट्र। तो हाल ही में भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है? तो किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है। तो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है, तो कोरोना के पॉजिटिव पाए गए थे। अगला क्वेश्चन, ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने किसको कुद्स फोर्स का नया प्रमुख नियुक्त किया है? ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने किसको कुद्स फोर्स का नया प्रमुख नियुक्त किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है इस्माइल कानी। तो इस्माइल कानी को ईरान ने अपनी कुद्स फोर्स का नया प्रमुख नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अपनी तरह का पहला स्वच्छ पानी का कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है बिहार के भागलपुर में मीठे पानी का ये कछुआ पुनर्वास केंद्र है। अगला क्वेश्चन, IDRSS उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च की जाने वाली नई उपग्रह श्रृंखला का नाम है? इस क्वेश्चन का उत्तर इसरो। यहाँ पे IDRSS का फुल फॉर्म है इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। अगला क्वेश्चन, यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से किस लेखिका को सम्मानित किया गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का जसविंदर बिलान को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स 20 पीपल टू वॉच इन द 2020 सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय को जगह नहीं मिली है? फोर्ब्स 20 पीपल टू वॉच इन द 2020 सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय को जगह नहीं मिली है? इस क्वेश्चन का उत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगह नहीं मिली। तो इसमें कन्हैया कुमार, गरिमा अरोड़ा, प्रशांत किशोर शामिल है, क्योंकि NRC और CA के विरोध में बहुत ही आलोचना का सामना करना पड़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए उनको सूची में शामिल नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन, अम्मावड़ी किस राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है? अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो।
इस क्वेश्चन का उत्तर है आंध्र प्रदेश। तो अम्मावड़ी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो ये महत्वाकांक्षी योजना अम्मावड़ी योजना के तहत अपने बच्चों को स्कूल भेजने वाली हर माँ को सालाना 15,000 रुपये की वित्तीय मदद दी जाती है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने शिकागो के लिए भारतीय मूल के किसे जज के पद पर नियुक्त किया है? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर सामिया नसीम को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तान के तौर पर सबसे तेज कितने रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर 11,000। तो विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तान के तौर पर विश्व में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन, हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2020 में कौन सा देश प्रथम पायदान पर है? हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2020 में कौन सा देश प्रथम पायदान पर रहा है? अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन सी, जापान। तो हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2020 में जापान प्रथम पायदान पे, उसके बाद सिंगापुर है और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। और हमारा देश भारत 84वें स्थान पर रहा है। हमारा देश का रैंक आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पहला रैंक कौन किसका है, दूसरा और तीसरा को याद रखना होता है। अगला क्वेश्चन, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य प्रथम रहा है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है हरियाणा। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में हरियाणा राज्य प्रथम पायदान पर रहा है। अगला क्वेश्चन, 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन बेंगलुरु में किसके द्वारा किया गया था? अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 107वां आयोजन कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में। तो किसके द्वारा किया गया इसका उत्तर नरेंद्र मोदी द्वारा। ये कौन सा संस्करण था? 107वां संस्करण हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता पोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम। अगला क्वेश्चन, किस देश की महिला राष्ट्रपति साई इंग वेन ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? किस देश की महिला राष्ट्रपति साई इंग वेन ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का ताइवान। तो ताइवान की महिला राष्ट्रपति बनी है, फिर से बनी है, तो साई इंग वेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस क्रिकेटर को बीसीसीआई ने पॉली उम्ब्रीकर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पॉली उम्ब्रीकर पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जसप्रीत बुमराह को पॉली उम्ब्रीकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बीसीसीआई द्वारा। तो यहाँ पे बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की थी। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। और बीसीसीआई के वर्तमान प्रेसिडेंट अध्यक्ष सौरव गांगुली है। अगला क्वेश्चन, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का अबू धाबी में किया गया विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन। तो इसकी थीम क्या है? तो थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 की थीम है रीथिंकिंग ग्लोबल कंजप्शन, रीथिंकिंग ग्लोबल कंजप्शन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, रीथिंकिंग ग्लोबल कंजप्शन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 की थीम है। तो ये अबू धाबी में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य हाल ही में नागरिकता संशोधन, तो जनवरी मंथ में नागरिकता संशोधन कानून को सीए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बना है? तो कौन सा राज्य ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में सीए को चुनौती दी थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, केरल। तो केरल राज्य ने नागरिकता संशोधन कानून सीए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य है केरल।
अगला क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों की सूची में किस भारतीय स्मारक को शामिल किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों की सूची में किस भारतीय स्मारक को शामिल किया गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन था एपी महेश्वरी को हाल ही में जनवरी मंथ में केंद्रीय व रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ कपलों में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी बेन स्टोक्स को। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर मतलब सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर ट्रॉफी का नाम है सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो बेन स्टोक्स को सम्मानित किया गया है। तो वर्ल्ड कप में उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया था और फाइनल में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया था, इसलिए ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन, 72वें 72 भारतीय सेना दिवस के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला ऑफिसर कौन है? इस क्वेश्चन को होते हैं कैप्टन तान्या शेरगिल। तो भारतीय सेना दिवस के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला ऑफिसर है कैप्टन तान्या शेरगिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रैंकिंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते शहर क्षेत्र में एक है? इस क्वेश्चन मलपुरम शहर जो केरल में है, तो विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते शहरों के क्षेत्र में से एक है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU की रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन, मिखाइल मिशुस्तिन किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? जो कोरोना संक्रमित हो गए थे, मिखाइल मिशुस्तिन किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है रूस के वर्तमान प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने हाल ही में इज क्रोमियम ब्राउजर का नया संस्करण लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने इज क्रोमियम ब्राउजर का नया संस्करण लॉन्च किया है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इज क्रोमियम ब्राउजर का नया संस्करण लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान CEO सत्या नडेला है। अगला क्वेश्चन, इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से किस संचार उपग्रह को हाल ही में प्रक्षेपित कर लिया है? जनवरी में प्रक्षेपित किया था, तो GSAT-30। तो इसरो ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से कहाँ से लॉन्च किया था? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से GSAT-30 संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। तो ये फ्रेंच गुयाना के कोरू स्थित स्पेस सेंटर यूरोपियन रॉकेट एरियन 5VT-252 से लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा इसे लॉन्च किया है? तो यूरोपियन रॉकेट एरियन 5VT-252 से लॉन्च किया गया है GSAT-30 को। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा खाद्य कृषि व्यापार ग्रामीण विकास शिखर सम्मेलन कृषि मंथन के पहले संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर गुजरात राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन, 29वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर वासुदेव मोही को सम्मानित किया गया है 29वें सरस्वती सम्मान के लिए। तो उनकी लघु कथाओं के संग्रह चेक बुक के लिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, स्पिनर के तौर पर वनडे में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? इस क्वेश्चन कुलदीप यादव। तो स्पिनर के तौर पर वनडे में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 15 जनवरी 2020 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कौन सा स्थापना दिन मनाया गया है? इस क्वेश्चन 145वां स्थापना दिवस मनाया गया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का। तो कब मनाया गया है? 15 जनवरी 2020 को। अगला क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप फास्ट का परिचालन किया है? इस क्वेश्चन का चीन। तो चीन देश ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप फास्ट का परिचालन किया है।
अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी गणतंत्र दिन की परेड में परेड एडज्यूटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का तानिया शेरगिल बनी है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन किरण मजूमदार शो को सम्मानित किया गया है, ये 2019 का अवार्ड था। अगला क्वेश्चन, जेपी नड्डा भाजपा के कौन से क्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं? तो इससे उत्तर है 11वें। जेपी नड्डा भाजपा के 11वें क्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, जोन्स लांग लासेन सिटी मोमेंट्स इंडेक्स 2020 में किस शहर को विश्व का सबसे डायनामिक शहर चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है हैदराबाद शहर को विश्व का सबसे डायनामिक शहर चुना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इस क्वेश्चन का 76वां स्थान मिला है और पहले पायदान पर डेनमार्क और दूसरे पायदान पर नॉर्वे और फिनलैंड और स्वीडन और आइसलैंड है। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच का कौन सा सम्मेलन स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का 50वां सम्मेलन, विश्व आर्थिक मंच का कौन सा सम्मेलन दावोस में आयोजित किया गया है? तो 50वां। तो विश्व आर्थिक मंच का 50वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को कौन सी बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? एमडी। इस क्वेश्चन का उत्तर है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनंती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।